हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हम सब कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। इसके बाद जो है भगवान शिव के पावन प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले भूत भावन भगवान की जय, बोले आशुतोष भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के प्रसंग में, शिव महापुराण के इस पावन प्रसंग में आपको हम निवेदन करेंगे कि महाकाल के महात्म्य प्रसंग भगवान शिव के जो परम भक्त थे राजा चंद्रसेन, और जो गोप बालक श्रीकर की कथा है। यही श्रीकर भगवान की अद्भुत, इन्होंने भगवान शिव की भक्ति करके और जो है ये नंद जो परम यशस्वी जो नंद जी थे, इनके स्वरूप में आए, ये इनकी उपाधि प्राप्त की इन्होंने। क्योंकि जब तक आप कर्मानुसार भगवान की भक्ति आप नहीं करेंगे, तब तक आपका किसी विशिष्ट प्रयोग संयोग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, यानी कि महाराज कश्यप और भगवती अदिति ने पूर्व काल में बहुत ही कठोर साधना किया, बहुत ही कठोर उन्होंने तप किया, और उसके फलस्वरूप भगवान प्रकट होकर के आए, और भगवान ने उनको वरदान में स्वयं पुत्र रूप में अवतार लेने के लिए माता अदिति के गर्भ से प्रकट होने के लिए उन्होंने वरदान दिया। और वही देवकी और वसुदेव द्वापर में जब इन्होंने स्वरूप को पाया, तब उसी समय भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त किया। और वही त्रेता में भगवान श्री राम जो है माता कौशल्या और महाराजा दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए
कि कर्म ही मनुष्य को आगे की ओर लेके जाता है। मनुष्य का कर्म ही प्रधान है और उस कर्म के अंतर्गत ही श्रीकर ने अगले जन्म में यानी कि लगभग 8वीं पीढ़ी बाद नंद बाबा के का रूप पाया और नंद बाबा के नाम से विख्यात हुए। और वही नंद बाबा भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अद्भुत मनोहर लीला का, चरित्र का, दृश्य का उन्होंने अवलोकन किया और इस प्रकार से भगवान की सुंदरमय भक्ति को प्राप्त करके साक्षात वैकुंठ धाम पर यानी भगवान के गोलोक धाम पर जाकर के सदा सर्वदा के लिए भगवान के यहाँ निवास किया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जय जय श्री महाकाल। और उसे आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और भगवान के परम शिव भक्त थे। शिव के पार्षद में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन पर राजा प्रसन्न होकर के चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा झलकती थी। विप्रश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। क्षुब्ध रहने लगे कि ये मणि हमारे पास भी होना चाहिए। तदनंतर वे सब राजा चतुरंगड़ी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हुए, परंतु आपस में संकेत करके सलाह करके सब राजा ने आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं से घिरी हुई देख करके राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर के शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय करके उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसका एक मात्र पुत्र था। वह विधवा थी। उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देख करके उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वो सारी पूजा देखी। इसीलिए हमें बालकों को प्रति दिखाना चाहिए कि बेटा आप पूजा करो, आप उठ करके भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाओ, भगवान की पूजा में आप आओ। और जिस तरह से हमें पूजा बताना चाहिए, संस्कार बचपन से ही संस्कार में तल्लीन करें, उसको जोड़ें, तब बालक आगे चल करके महान बनता है। बालक के मन पर वही बातें सब प्रभावित करेगी और इस तरह से अपने बालक जो है भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये बालपन से ही सब करना चाहिए। इस प्रकार से वो बालक भगवान शिव की कृपा से उसके मन में भगवान शिव का स्वरूप बसने लगा और वो अपनी जो झोपड़ी में रहता था, वही अपनी झोपड़ी में एक सुंदर पत्थर लेकर के आया और गोल मटोल सुंदर जो शिवलिंग के समान प्रतीत था, उसी शिवलिंग का बराबर पूजा करता था। बालक एकदम भाव विभोर होकर के भगवान शिव के आराधना में लीन हो जाता था। एक दिन माता बोली कि पुत्र भोजन करने के लिए आओ, लेकिन पुत्र भगवान की
उस भक्ति में, पूजा में लीन था और बालक को भोजन का कोई भास ही नहीं था कि मुझे भोजन करना है। माँ मुझे आवाज दे रही है। माँ बहुत क्रोधित हो गई, बालक को डांटी, फटकारी, मारी, बहुत डंडे से पिटाई भी करी। और उसके बाद वो शिवलिंग पर जो भी पत्र पुष्प जो भी अर्पण किया था बालक बिल्व पत्र आदि के साथ, वो सब बालक ने उसकी बालक की माँ ने सब उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद बालक बहुत दुखित हुआ और भगवान की ऐसी लीला हुई कि भगवान की लीला से जो है, भगवान की लीला हुई, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जब वो बालक आँख खोल करके जब उठा, दुखी मन से सो गया और भगवान का चिंतन करते हुए इस प्रकार से जो है प्रातः काल जब देखा तो उसका भवन दिव्य भवन बन गया और उसके यहाँ सारी संपदा भर गई और वहाँ पर एक सुंदर शिवलिंग विराजमान हो गया, रत्नमय शिवलिंग विराजमान था। बालक देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब बालक देखा तो वहां पर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान की स्तुति करके वह बारंबार चरणों में मस्तक झुकाया और बालक जब गया देखा तो उसकी माँ एक सुंदर रत्नमय पलंग पर सो रही थी और सभी उसके अंग देदीप्यमान थे, सब कांति से भरी थी। इस प्रकार से वह मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े बेग से उठाया, चूंकि भगवान की कृपा से वो कृपा पात्र हो चुकी थी। यह सब कुछ देख करके भगवान गिरिजापति का प्रसाद सुन करके ग्वालिन ने राजा को सूचना दी। जो निरंतर भगवान शिव के पूजन में लगे रहते थे, वो राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां पर आए और ग्वालिन का वह पुत्र, वह प्रभाव शंकर जी को संतुष्ट करने वाला देखा। मंत्री और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद सागर में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू झलके और प्रसन्नता पूर्वक शिव नाम का संकीर्तन करते हुए राजा ने उस बालक को, यानी कि ग्वालिन के उस पुत्र को जो है राजा ने हृदय से लगाया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां पर भारी उत्सव हुआ। आनंद विभोर करने वाले महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार से शिव का यह अद्भुत महात्म देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा सारी रात क्षण भर में बीत गई। और इस तरह से युद्ध के लिए नगरों को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर के सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र होकर के आपस में कहने लगे कि ये राजा चंद्रसेन बड़ा भारी शिव भक्त है, अतएव इस पर विजय पाना कठिन है। हम सब मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ से हम लोग पलायन करें, हम लोग चले जाएं। और इस पुरी में एक ऐसा बालक भी परम शिव भक्त है जिसने भगवान शिव की महिमा करके बड़ा ही करिश्मा दिखाया, बड़ा ही चमत्कार दिखाया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है, उसकी सारी दुख दरिद्रता निवारण हो चुका है। वो राजा के समान जो है संपत्तिवान और वैभववान हो गया है। वो भगवान का परम भक्त है जिस पर महाकाल की अनुपम कृपा है। इसलिए हम लोग विजय नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग दूर से ही नमस्कार करके हम लोगों को जाना चाहिए। और इस प्रकार से और इन्हीं राजा चंद्रसेन से हम लोग मिलाप भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी भगवान के इस प्रकोप से बच जाएंगे। ऐसा सब राजाओं ने उस तरह से राजा चंद्रसेन से जो है मिलाप किया और सब लोगों ने समर्पण कर दिया राजा चंद्रसेन के जो है चरणों में सब राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से सब राजा भगवान की इस महिमा की कृपा को प्राप्त कर लिए।
सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिया और इस प्रकार से भगवान महाकाल की सब लोगों ने पूजन किया। एक समय और गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने उत्तम बुद्धि और भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदनंतर उन सारे नरेश ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके और उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की, यानी कि धन संपत्ति, गाय, घोड़े, हाथी इत्यादि सब भेंट किया। संपूर्ण जनपदों में जो बहुत संख्यक गोप रहते थे उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को राजा जो समुदाय के जो थे गोप समुदाय में, और उसी बालक को राजा भी बना दिया। और उसी समय देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। उनके आते ही देखते ही देखते राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। सबने भक्ति भाव से विनम्र होकर के मस्तक झुकाया और राजाओं से पूजित वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस बालक को हृदय से लगा करके उन नरेशों की ओर देखते हुए कृपामय भगवान श्री हनुमान कहने लगे, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बातों को श्रवण करो। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली आप सब लोगों ने, और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है और इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में यही महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और जिनके यहाँ साक्षात भगवान श्री नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कह करके अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं को, महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार विचार और व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लिए और उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर के जैसे अपने अपने राज्य से आए थे वैसे वैसे सब लोग लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी का उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है। जो भक्त इसको सुनता है उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। भगवान शिव की महिमा और भक्ति को प्राप्त करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। नमः पार्वती।